नमस्कार व प्रणाम बा तमाम दोस्तों को। हम उज्जवल निर्माण आज पहुंचे हैं 118 विधानसभा क्षेत्र छपरा, जो कि भावी प्रत्याशी जन स्वराज के पार्टी से जुड़कर बेहतर कार्य कर रहे हैं सुरेश कुमार से। इससे मैं बातचीत करने जा रहा हूं कि पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की सबसे बड़ा बिहार बदलाव रैली, जो कि 11 अप्रैल को होने जा रहा है। आखिर इस बिहार बदलाव रैली में छपरा से क्या अपेक्षा रहेगी कि छपरा के जनता कितने बिहार बदलाव के लिए आगे आ रहे हैं और सुरेश जी के साथ कितने लोग जनसभा के साथ पहुंच रहे हैं पटना के धरती पे और गांधी मैदान के प्रांगण में। स्वागत है सुरेश जी, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और क्या अपेक्षा रहेगा सारण की धरती से पटना के गांधी मैदान के प्रांगण में बिहार बदलाव के रैली को लेकर। धन्यवाद, आपने हमारे विचारों को जनता के तक पहुंचाया, इसके लिए हृदय से आपको शुभकामनाएं। मैं सुरेश कुमार सिंह, छपरा विधानसभा 118 के भावी प्रत्याशी हूं। दूसरी बात, आपने जो रैली बिहार बदलाव रैली के बारे में पूछे हैं, तो अब तक की सबसे बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। अन्य रैलियों में अभी तक सभी लोगों को बुलाया गया है किसी न किसी तरह, लेकिन इसमें बिहार की जनता अपने से जाने के लिए इच्छुक है। हम लोगों जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव लाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो कह रही है कि नहीं, हम लोग प्रशांत जी से बहुत प्रभावित है, जन स्वराज से बहुत प्रभावित है। जनता बहुत इस रैली के लिए बहुत उम्मीद भरी नजर से देख रही है और हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि गांधी मैदान नहीं, उसके अगल बगल जितने भी रोडे हैं सब जाम। विशेषकर छपरा से जो जिला को मिला है 25 से 30 हजार, उससे भी यहाँ से सब लोग लग गए हैं जी जान से, और जनता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। छपरा विधानसभा से लगभग 30-40 छोटी गाड़ियां हमारे तरफ से और 5 बसें की गई है, जो यहाँ से 11 बजे समय पर खुलेगी और उसमें सारे संसाधन मेरे तरफ से रहेगा, पानी, खाना, नाश्ता व्यवस्था, और वहां तक पहुंचाया जाएगा और वहां से भी सुरक्षित उन लोगों को अपने घर पर पहुंचाया जाएगा। रिवीरगंज से भी संसाधन देने का काम किया गया है कि जो भी साथी चलेंगे, जो हमारे संगठन में साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, संगठन सचिव है, उन लोग भी अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं गाड़ी उपलब्ध कराऊंगा। और बिहार का दिशा और दशा बदलने जा रही है रैली, इसलिए कि 35 साल के शासन में पूरे बिहार की जनता उब चुकी है। तीसरा विकल्प जो जनता ढूंढ रही थी वो बहुत अच्छा दिख रहा है और इसमें सच्चाई है। हमारे नेता सही सभी बात को रख रहे हैं और जनता उसे फॉलो कर रही है कि हम लोगों की दुर्दशा का कारण क्या है। स्वतंत्र भारत में हमारा बिहार 5वां स्थान था, आज 28वां स्थान है। हम लोग अभी तक रोड पर वोट देते आए हैं, नाली पर वोट देते आए हैं, बिजली पर वोट देते आए हैं, 5 किलो चावल पर वोट देते हैं। कभी भी अपने बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वोट नहीं दिए हैं। यही कारण है दुर्दशा। यही बात हमारे नेता किसी पार्टी और नेता का विरोध नहीं करते हैं, विरोध बात नहीं बताते। वो सही हकीकत जो लोग किए हैं, आज तक जनता के साथ छल का काम किए हैं, वही बात रख रहे हैं। उन लोगों को बुरा लग रहा है और जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है कि जो प्रशांत किशोर की जो विजन है वह बिहार के लिए तकदीर बदलने वाली है। और निश्चित ही आदमी में वह काबिलियत तारीफ है कि इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि देश में प्रधानमंत्री 6-7 मुख्यमंत्री अपने नीतिगत रणनीति को देकर बनाने का काम किया है। इनको जांचने और पहचानने का नहीं है, यह पूर्ण रूप से परिपक्व है और जो काम लेते हैं उसको सफल करते हैं। इस बार जनता का सुंदर आज काम करने के लिए संकल्प लिया है, बिहार में व्यवस्था बदलाव करने के लिए यह सोचकर यहाँ अडिग डरे हुए हैं। आशा ही नहीं, हम लोग पूर्ण विश्वास है कि यह इनका विजन सफल करेंगे। हम लोग भी तन मन धन से इस रैली को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिहार बदलाव रैली, ये बहुत बड़ा संवाद दिख रहा है बिहार वासियों को, बिहारियों के लिए। लगातार प्रशांत किशोर एक बात हमेशा मंच से कहते हैं कि बिहारी को अपमानित किया गया है, बिहार को बदनाम किया गया है, बिहार को लूटा गया है, बिहार को जंगल राज की तरह शासन किया गया है। बिहार के बदहाली का पूरा स्वरूप जनता को देते हैं, यहाँ के नेताओं को देते हैं, यहाँ के पार्टियों को देते हैं। क्या प्रशांत किशोर आ रहे हैं बिहार बदलाव के लिए, तो क्या प्रशांत किशोर जो पूर्व के पार्टी
जो पूर्व के लोग कार्य किए हैं, क्या उसी कार्यों को प्रशांत किशोर दोहराएंगे? क्योंकि कई पार्टी दलों का नेता कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भी टोपी पहनना चालू कर दिए हैं, प्रशांत किशोर भी गमछी ओढ़ना चालू कर दिए हैं। तो इससे क्या हो सकता है? क्या वही फिर जिस तरीके से यहाँ के कई पार्टी दलों ने किया, क्या उसी तरह प्रशांत किशोर कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि इनका जो विजन है व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करने के लिए बिहार में नहीं रुके हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता अभी तक परिवर्तन हुआ है, जनता का बिहार का वही हाल है, बद से बदतर स्थिति हो रही है। इसलिए जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक आम जनता को लाभ नहीं मिलना है। दूसरी बात, यह नेता को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता को आगे बढ़ा रहे हैं। जो काबिलियत तारीफ है, जो जनप्रतिनिधि जिला स्तर पर, जनप्रतिनिधि है, पंचायत स्तर पर है, जिला परिषद पर है, उन लोगों को आगे कर रहे हैं, जनता को आगे कर रहे हैं कि आप लोग अपने बिहार के लिए सोचिए। तीसरी बात है कि आज तक किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो संविधान में नहीं है कि रिकॉल नेता को करने का संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में 2 वर्ष के बाद अगर कोई विधायक बनता है, एमपी बनता है, तो ग्राउंड लेवल पर उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसका रिपुटेशन अगर खराब रहा तो उसको रिजाइनेशन देना है। यह संविधान में हम लोगों का वर्णित है और पुराने पर पार्टी को किसी तरह यह नहीं अति करेंगे, दिखेगा। यह विशेषकर शिक्षा पर उच्च स्तरीय शिक्षा लाने के लिए कर रहे हैं, पलायन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध हमारे जो माता पिता है, चाचा चाची हैं, उनको सम्मानित करने के लिए 2000 घोषणा किए हैं। किसानों के लिए पेट भरने के लिए अब खेती नहीं रखेंगे, कमाने के लिए खेती करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारी महिलाओं के लिए जो 50% आबादी है उसको सस्ते ऋण पर 4% ब्याज दर पर सरकार उसकी गारंटी बनेगी, उसको ऋण दिलाकर उसको आत्मनिर्भर बनाना है, लघु उद्योग। तो ये सब बिहार के लिए है। जब तक बिहार में पूंजी नहीं पैदा करेगा, नहीं दिया जाएगा, 2% नौकरी है तो सबको नौकरी मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको कल कारखाना लगाना पड़ेगा। उससे भी जो लोग वंचित हो जाए उनको रोजगार में देने की सरकार काम करेगी। तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ स्वावलंबी बनाने का काम किया जाएगा, चाहे वो कल कारखाना खोला जाए या उसको ऋण देकर, उसको कम ब्याज पर ऋण देकर उसको लघु उद्योग का काम कराया जाए। सरकार ये सब काम कर रही है और समय लगेगा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होगा। शिक्षा का उच्च स्तरीय है कि अगर 5-7 साल, 2-3 साल लग सकता है शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाने में, तो उसमें हमारी सरकार जो प्राइवेट स्कूल में हमारे गरीब मध्य वर्ग के लड़के पढ़ रहे हैं उसका फीस हमारी सरकार भरेगी। अच्छा, एक बड़ी सवाल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय की हम बात करें तो तेजस्वी यादव भी टोपी पहन रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी टोपी पहन रहे हैं और प्रशांत किशोर भी टोपी पहन रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर को मुस्लिम समुदाय के लोग वोट देंगे? क्या उनकी पार्टी को अस्तित्व देंगे बिहार में? क्योंकि यहाँ पे जाति समीकरण की हम बात करें, टोपी पहनने की बात करें तो 2 नेताएं बहुत चर्चित रहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं या चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। तीसरा जो टोपी पहनने की बात आ रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। इस टोपी की क्या खेल है? क्या प्रशांत किशोर भी मुस्लिम समुदाय की वोट की बात कर रहे हैं? क्या स्वर्ण की वोट की बात नहीं कर रहे हैं? क्या मुस्लिम समुदाय की शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्या स्वर्ण की शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं? इस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि सभी पार्टियां इस जाति में बांटकर अपना राज करती हैं। अभी तक 1200 से 1300 परिवार ही के घर के लोग नेता बने हैं, विधायक, एमपी। हमारे नेता का सोच है कि इस सब से बिहार को निकाला जाए और आम नागरिक को, आम जो काबिलियत सही लोग हैं, सही सोच वाले हैं, उसको हम नेता बनाए। दूसरी बात है कि सभी पार्टियों में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, पिछड़ा प्रकोष्ठ है, अनुसूचित जनजाति है, महादलित है, दलित है, लेकिन हमारे पार्टी में 4वीं विंग काम कर रहा है, मेन युवा, महिला और किसान। यहाँ तो पहले ही पार्टियां जो है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, हम लोग की कार्यकर्ता में ही भेदभाव करके
बांट दी है। हम लोग एक साथ बैठते हैं तो फीलिंग करवाने का काम करती है कि आज अति पिछड़ा का मीटिंग है तो आज पिछड़ा का है, इससे हीन भावना बढ़ता है। यह अभी तक राजनीतिक पार्टियां बिहार में ऐसे करती है और अपना साथ, इसके पीछे केवल सत्ता हथियाना है, आम जनता को इससे भलाई नहीं होने। अभी हम लोग का दुर्दशा यही कारण है, जाति में बांटने का काम। हमारे नेता बिहार के सब लोगों को लेकर चलते हैं। दूसरी बात है मुस्लिम के बारे में जो आप पूछे कि टोपी पहनने का, वह हमारे नेता सबको एक समान करते हैं। वह कहते हैं मन से बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसके हिस्सेदारी। वह किसी के साथ भेद नहीं करेंगे, ना फॉरवर्ड के साथ करेंगे, ना बैकवर्ड के साथ करेंगे, ना मुस्लिम के साथ करेंगे। उनके लिए सबका सही सोच, सही लोग और सबका प्रयास उस पर लिखा रहता है हम लोगों के जो है बैनर। इसलिए वह कहते हैं कि हमारे जो संख्या है मुस्लिम भाइयों का बिहार में 17 से 18%, उसके लिए 40 सीट बनता है। आप बिहार में हम आप लोगों को 40 सीट से लड़ाएंगे। अति पिछड़ों के लिए कहते हैं कि उनकी संख्या अधिक है तो 70 से 72 सीटों पर हम लड़ाएंगे। महिलाओं के लिए घोषित करते हैं कि पूरे बिहार में हम 40 महिलाओं को लड़ाएंगे। तो ऐसा कोई कहाँ ऐसी माई का लाल है जो किसी पार्टी का घोषणा कर दे? झूठ आरजेडी कहती है कि एमओआई समीकरण है, कभी भी नहीं मुस्लिम से कोई वोट लेती है, ना उसको हिस्सेदारी देती है, ना विधायक में सीट देती है, ना एमपी में सीट देती है। वो केवल पैसा, जितनी क्षेत्रीय पार्टी है पैसा लेकर टिकट बेचता है। और यहाँ जो बिहार की दशा है, जो दुर्दशा है, उसके लिए राष्ट्रीय पार्टी मेन दोषी है। जैसे कांग्रेस को वोट क्यों काहे देगा लोग? कांग्रेस वोट मांग रही है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यहाँ भाजपा है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब इस चाल को सभी जनता समझ चुकी है कि आप लोगों के पास मुख्यमंत्री का बिहार में चेहरा नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी नाम कहलाने के लिए है, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए भाजपा और कांग्रेस लोगों को कि बिहार में आप दूसरे के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी कहती है, दिन रात लगी है कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी है, वो कह रही है कि हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये शर्म की बात है कि राष्ट्रीय पार्टी हमारा सिलेंडर कर चुकी है बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के। यहाँ कुर्सी की लड़ाई है, न बिहार को किसी बिहार के लिए दर्द है किसी पार्टी को, और न किसी बिहारियों के लिए। आज जो हम लोग की दुर्दशा है बिहार में बहुत हर्ष दृष्टि से देखा जाता है। इसके लिए जितना दोषी आरजेडी और जदयू है, उतना से उससे ज्यादा भाजपा और कांग्रेस है कि इन लोगों के को पीछे से सपोर्ट देती है। 43 को विधायक लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है, मात्र उसको केंद्र में अपना सुरक्षित कुर्सी रखने के लिए। यह सभी जनता समझ रही है। इसी बात को हम लोग जनता को बता रहे हैं, हमारे नेता बता रहे हैं कि हम लोग के साथ कैसे धोखा किया जा रहा है। इसी में दिमाग को कन्वर्ट कर और वोट लिया जा रहा है। अभी जनता एकदम सोच ही नहीं सकती थी, दो विभाग रूट में बांट दिया गया था, महागठबंधन और एनडीए। अब जनता जाए तो जाए कहां? अब जब से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा किए हैं, गांवों की स्थिति जाने हैं, जनता के बीच संवाद किए हैं, तो सभी लोगों को दिमाग खुल गया है, ऐसी खुल गया कि नहीं अभी तक हम लोग ठगे गए हैं, अब हम लोग के पास विकल्प आ गया है। इस बार हम लोग विकल्प को एक्सेप्ट करेंगे और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग अपना सहयोग करेंगे और जो इतिहास कायम होने जा रहा है इस इतिहास में भी हम लोग अपना नाम दर्ज करेंगे। अच्छा, जाते-जाते एक बड़ी सवाल आपसे रहेगा कि गोपालगंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पहुंचे हुए थे गोपालगंज की धरती पे। उन्होंने कहा कि बिहार में तोतला पार्टी आया हुआ है, लोगों का बहाव करेगा, लोगों के प्रति आभार व्यक्तित करेगा, तोतला लोग से सावधान रहिए। तो क्या वो तोतला प्रशांत किशोर को कह रहे थे? उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज भी आपने देखा, नीतीश की शासन आपने देखा, भाजपा के शासन देखा, तोतला के शासन में ना आए। तो ये क्या प्रशांत किशोर के लिए तोतला कहकर गए अमित शाह? देखिए, भाजपा के किसी भी नेता को प्रशांत किशोर के बोलने के पहले समझना चाहिए। 14 में उनको दूसरे स्टेट से बुलाया गया था उनको अपना नीतिगत बनाने के लिए, और वो लोग सत्ता में मोदी और अमित शाह का मिले। दूसरी बात है कि वो लोग प्रशांत, यह जितनी बात बोल रहे हैं, जितनी भी पार्टियां बोल रही है, वह प्रशांत किशोर से डर गई है कि हम लोगों का यह पोल खोल दिए हैं।
अभी तक जनता के सामने हम लोग जो प्रपोज जो विजन रखते थे उसमें हम कामयाब हो जाते थे झूठ साझ बोलकर। इन्होंने सच्चाई रखकर जनता के सामने हमारा पोल खोल दिया है। जनता अब हम लोगों को सुनना नहीं चाहती है, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। अब वहां जो है जो अमित शाह का किया है, वह अमित शाह कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं किए हैं। वह जीवन भर किसी भी शासन में तोड़ मतोड़ लोकतंत्र को हत्या करने उन्हीं का वह नीति अपनाते हैं। वह जनता में विश्वास नहीं करते। उन पर कितनी आरोप लग सकी है, कितनी सरकार को कह सकते हैं, यह आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाह सकते हैं क्या? जो कोई भी पार्टी यहाँ सरकार अकेले बना सकती है? भाजपा जब लड़ेगी तो मान लीजिए कि बंटवारा हो तो 110 से 105 है, जदयू लड़ेगा तो 90 लड़ेगा, जीतन राम मांझी लड़ेगा, तो ये लोग सरकार कहां से बनाएंगे? ये तो जनता को लोग उल्लू समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। जो जनता इन लोगों की झांसा में आने वाली नहीं है। जो 343 पर 243 पर लड़ेगा वही ना सरकार बनाएगा। इन लोगों को तो कहीं नहीं मिलने वाला है। यह केवल अच्छा कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जब समझौता की सरकार होगी तो कोई भी जनता का सही काम नहीं होगा। केवल कुर्सी बचाने के लिए नीति अपनाया जाएगा। वही लोग अभी करना चाह रहे हैं। अभी जो 35 साल का है, जो गठबंधन की सरकार है, वही मेन दोष हम लोग का बिहार का पिछड़ेपन का कारण है। जब तक पूर्ण बहुमत में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, हम लोग का बिहार जो पहले वाला इतिहास है 1 to 10 में आने वाला नहीं होगा। और वह सपना हमारा जन स्वराज ही पूरा करेगा। बिहार को 1 to 10 में हमेशा कहते हैं कि 1 to 10 में हम लाएंगे। इसके लिए हमारा 2025 से 2030 लग जाए। जब भी जितना भी समय हम 10 साल के लिए आए हैं यहाँ, कि यहाँ जाने वाली नहीं है, न किसी से समझौता करेंगे, न किसी से अलायंस करेंगे। हम 243 पर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम नेता के किसी बात को जवाब नहीं देते हैं, नहीं लेते। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को समझाते हैं कि हम लोग के साथ गलत क्या हुआ है, कौन पार्टी क्षेत्रीय है, कौन पार्टी राष्ट्रीय है जो हमारे साथ किया है धोखा, वही हम लोग समझाते हैं और किसी पार्टी का नहीं कहते। अच्छा, जाते जाते प्रशांत किशोर ने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक टिप्पणी कहा है कि वक्फ बोर्ड लागू नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी का यह निर्णय देश के लिए, बिहार के लिए ये बड़ी हित की बात है कि अनहित की बात है? देखिए, वक्फ बोर्ड या जो भी हो, जब जब किसी स्टेट में चुनाव होता है, या भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं इसको रखे रहते हैं और इसको सकुपा छोड़ देते हैं। अभी जो जनता थी, जनता की जो स्थिति है बिहार में, कृषि से बहुत कर्ज हो गया है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए वह लाया है। अभी क्या जो होता है, वक्फ बोर्ड काम चल रहा है, उससे कुछ नहीं होता था। जो हमारे नेता कहे हैं वह सही कहे हैं। भाईचारा रहेगा तभी ना हमारा बिहार रहेगा और देश रहेगा। भाईचारा पहले मानव में आप फूट क्यों डालना चाहते हैं? पहले गुडविल में लीजिए। अगर कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, अगर भलाई के लिए आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम का कर रहे हैं, तो आखिर आंदोलन पर लोग रोड पर क्यों आ रहे हैं? आप अपने पीठ थपथपा रहे हैं, ऐसी बात है नहीं। इसलिए हमारा नेता कह रहे हैं कि सही बात है, कभी भी इंसान को इंसान से नहीं लड़ाना चाहिए, सभी को गुडविल में लेकर काम करना चाहिए। आया जो अभी आया है उसका जो विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते क्या रहेगा 11 अप्रैल का रैली को लेकर पूरे बिहार वासी को, सारण वासियों से क्या अपेक्षा करेंगे और क्या निवेदन करेंगे? क्योंकि बिहार के लिए बहुत बड़ा चुनौती का रैली है और प्रशांत किशोर के लिए बड़ा चुनौती का रैली है, क्योंकि 2 वर्षों से बिहार में पार्टी स्थापित हुआ जन स्वराज, और 2 वर्षों से बनाम 35 साल, कई पार्टी दल 35 साल से है और कई पार्टी दल कई वर्षों से है। तो ये चुनौतियां प्रशांत किशोर के लिए और बिहार की जनता के लिए भी है। तो जाते जाते क्या कुछ कहिएगा प्रशांत किशोर के लिए और तमाम जनता से क्या निवेदन कीजिएगा? आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले के और बिहार के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे बिहार वासियों, मेरे साथियों, यह बिहार बदलाव रैली बिहार वासियों के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है और बिहार के बच्चों के भविष्य बदलने के लिए किया जा रहा है। या किसी
लाभ नेता के लिए नहीं किया जा रहा है। यह बहुत अच्छा संदेश जाएगा इससे बिहार में, और यह चुनावी वर्ष है और इसको जनता के बीच इसका संदेश अच्छा जाएगा। मैं आग्रह करूंगा सब अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। अगर किसी को भी कोई साधन की जरूरत हो तो उसको मुहैया करा जाएगा, सारे व्यवस्था किया जाएगा, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा गांधी मैदान जाने से और आने ले आने से। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस रैली को बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमारे नेता का मनोबल बढ़े और बिहार बदलने में वो अपना सारा शक्ति लगाए। और हम लोग भी लगे हुए हैं कि इस रैली को कैसे सफल बनाए, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनके आह्वान जो किए हैं उस पर पूरा बिहार बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है कि इनके बात में जो दम है वो हम लोग जाकर गांधी मैदान में सुनेंगे, और निश्चित ही बिहार में बदलाव 2025 में होने जा रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत हो रहा था भावी विधायक प्रत्याशी सुरेश सिंह, जो कि 118 विधानसभा छपरा से चुनाव लड़ने का हुकार भर दिए हैं। इन्होंने कहा कि साफ तौर पे जो भी पार्टी अभी तक काम किया है बिहार के लिए, बदलाव नहीं किया। बिहार में लूट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने साफ तौर कहा कि प्रशांत आए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रसाद देकर जाएंगे, क्योंकि पिक्के का आवाज ही है, क्योंकि विकास चाहिए तो बिहार में युवाओं का राज चाहिए और सम्मान चाहिए। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 11 तारीख के पटना के गांधी मैदान में बिहार के जनसभा के लिए, बिहार के बदलाव खातिर, बिहार के आवाज खातिर, बिहार के परिवर्तन खातिर प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो इस महारैली में रउरा सभे बढ़ चढ़ के आई, ताकि बिहार के बदलाव खातिर, बिहार के परिवर्तन खातिर और अपन बच्चा परिवार खातिर बिहार बदले, ताकि बिहार के विकास खातिर कुछ बड़ा कल जा सके। साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि रउरा सभे के कोनो प्रकार के साधन होके नेके साधन तो बिल्कुल सुरेश जी से आप संपर्क करी और इस महा विशाल जनसभा में, बिहार बदलाव रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, ताकि बिहार के आवे वाला भविष्य सुधरे। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।